गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं जीएस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। हमने कल खिलजी वंश के से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात की थी। आज हम उसी से रिलेटेड आधे क्वेश्चन जो आपके बचे हुए थे उनकी बात करेंगे। फर्स्ट क्या है आपका कि सुल्तान ने जो इब्न बतूता था उसको क्या घोषित किया था, तो उन्होंने उसको दिल्ली का काजी घोषित किया था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे कहाँ भेजा, तो इन्होंने राजदूत बनाकर, एम्बेसडर बनाकर इसको चीन भेजा। इब्न बतूता द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम था, मतलब भाई जो इब्न बतूता था उन्होंने जब यहाँ पर वो इतने वर्षों तक रहे तो उन्होंने क्या किया, एक बुक लिखी, ठीक है, जिसका नाम था रिहला, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का पूरा वर्णन था। ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई, तो उनकी मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी में सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडाल में हुई। ठीक है। और ये मैंने शॉर्ट में आपका लिखा हुआ है एमबीटी। एमबीटी का फुल फॉर्म है मोहम्मद बिन तुगलक, सो कंफ्यूज मत होइएगा। एमबीटी के शासन में मीन्स मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किन दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, तो दो भाई थे जिन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उनका नाम क्या क्या था, हरिहर और बुक्का। मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था, तो वो शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे पहला प्रसिद्ध कार्य क्या था कि वह सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। मतलब पहला सल्तनत काल का पहला शासक था वो, जिसने अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे गए। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद किसने शासन किया, तो उनके बाद फिरोज़ तुगलक ने 20 मार्च 1951 को वो राजगद्दी पर बैठा और उन्होंने उनके बाद शासन किया। खलीफा द्वारा इन्हें क्या उपाधि दी गई, तो खलीफा द्वारा इन्हें कासिम अमीर उल मोगमीन की उपाधि दी गई। ठीक है। राजस्व व्यवस्था में क्या बदलाव इनके द्वारा किए गए, तो भाई राजस्व व्यवस्था में क्या था इनसे पहले कि 24 बेफालतू के मीन्स बेवजह के कर थे जो लिए जाते थे, तो उन 24 करों की इन्होंने समाप्ति करी और उन 24 की जगह 4 वैलिड करों को मान्यता दी व उनको वसूलने का आदेश दिया। कौन कौन से थे वो 4 कर आपके, खराज, खुक्स, जजिया और जकात। ठीक है। बट इसमें दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि फिरोज़ तुगलक ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया है। ये पहला ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी कर लगाया है। बहुत से शासक ऐसे थे जिन्होंने जो ब्राह्मणों को छूट दे देते थे, उन पे कर नहीं लगाते थे, बट ये पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिन्होंने ब्राह्मणों पर कर लगाया, तो ये था जजिया कर इनका। ठीक। फिरोज़ तुगलक द्वारा कितनी नहरों का निर्माण करवाया गया, भाई फिरोज़ तुगलक के शासन में नहरों का बहुत अत्यधिक निर्माण करवाया गया, तो इसमें जो 5 बड़ी नहरें थीं उनका निर्माण करवाया गया था इनके ही शासन में। ठीक है। फिरोज़ तुगलक ने किन किन नगरों की स्थापना की, तो फिरोज़ तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। कितने, 300, जिनमें जो 5 थे बहुत ही ख़ास थे, हिसार, फिरोजाबाद, फ़तेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, जिसमें से देखिए अभी भी आपको नाम सुनने को मिलता ही रहता है, हिसार का, फिरोज़ाबाद का और जौनपुर का। जौनपुर तो बहुत ही मतलब ऐसा है ज़िला जहाँ पर मतलब शिक्षित जो शिक्षक हैं उनकी संख्या ज़्यादा ही मिलेगी। ठीक है। इन्होंने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं व लड़कियों की सहायता के लिए क्या किया, तो क्या किया, इन्होंने एक विभाग का निर्माण किया, दीवाने खैरात का, जिसमें कौन रह सकती थी, मुस्लिम महिलाएं जो बेसहारा थी, जिनका कोई नहीं था, विधवा थी और जो लड़कियां थीं। ठीक है। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या इनके ही शासन में थी। इनके शासन में क्या थी, करीब दासों की संख्या कितनी हो गई थी, 1,80,000 मान्य रखती है ये बात। ठीक है। दासों की देखभाल के लिए नए विभाग का नाम क्या रखा इन्होंने, कौन से नए विभाग का निर्माण करवाया, तो इन्होंने दीवाने बंदगान का। ठीक है। इन्होंने अपनी आत्मकथा किस में लिखी, तो इन्होंने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी जो थी, जो जैसे कि आज भी देखा जाता है कि भाई बहुत ही प्रसिद्ध नेता होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं, सभी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, बट उस समय में
इन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी थी, आत्मकथा थी, फतूहात-ए-फिरोज़शाही में लिखी। इन्होंने कैसे सिक्कों का निर्माण करवाया? तो इन्होंने चांदी व तांबे को मिक्सअप करके मिश्रण करके निर्मित सिक्के बनवाए, जिन्हें क्या कहा जाता था? अदा और विक। ठीक है। फ़िरोज़ तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो फ़िरोज़ तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन बना फिर इनके बाद? इनके बाद तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक बना, जो कि अंतिम शासक कहलाया तुगलक वंश का। चलिए, आज हमने इस शासन के मतलब ये चैप्टर हमारा क्लोज़ हो गया। कल हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की। देखिए, मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए लुसेंट की जो बुक है उसमें से बहुत ही डीपली, मैटर तो डीपली दिया होता है बट उसमें से एक एक क्वेश्चंस निकाल के बहुत अच्छे से आपके लिए वीडियो बना रही हूँ मैं। तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।